नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात से परिचित कराऊंगी। प्रत्येक व्यक्ति हमें कहता है कि हमें दान देना चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए, पर क्या कोई यह कहता है कि हमें कभी कभी किसी की मदद भी लेनी चाहिए? नहीं। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि क्यों हमें कभी कभी किसी की मदद ले लेनी चाहिए। जीवन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे जीवन में संतुलन नहीं है तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। मनुष्य भी जब मृत्यु के बाद ईश्वर के पास जाता है तो उसके कर्मों का हिसाब देखा जाता है कि उसके कर्म कैसे हैं, क्या उसके पाप पुण्य दोनों बराबर हैं या उसके पाप या पुण्य में से कोई ज़्यादा या कम है। यदि हमारे पाप पुण्य दोनों बराबर होते हैं तो ईश्वर हमें अपने पास रख लेता है, इस सांसारिक मोह माया से हमेशा के लिए मुक्ति दे देता है। परंतु जहाँ हमारे कर्मों में बहुत अधिक अंतर होता है वहाँ ईश्वर हमें दोबारा से इस दुनिया में भेज देता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि मैं यह क्यों कह रही हूँ कि देने के साथ लेना भी ज़रूरी है। एक लड़की होती है जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वह लड़की कोई भी हो सकती है, आप, मैं, कोई और, या कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई भी मनुष्य हो सकता है। यहाँ उस मनुष्य के लिए मैं एक लड़की का प्रयोग कर रही हूँ। एक लड़की होती है, बहुत स्वाभिमानी होती है, शादी से पहले खुद अपना सारा कार्य करती है, खुद कमाती है, खुद खाती है, उसे किसी से कुछ लेना पसंद नहीं होता। शादी हो जाती है, शादी के बाद पति पर भी वह निर्भर नहीं रहती, अपना सारा कार्य खुद करती है, खुद अपने पैसों से अपना जीवन यापन करती है, कभी किसी से कुछ मांगती नहीं। बच्चे होते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बच्चों का भी पालन पोषण बहुत अच्छे से करती है, परंतु कभी किसी से कुछ लेती नहीं। अपना पूरा जीवन भर सभी को सब कुछ देती रहती है, दान करती रहती है, परोपकार करती रहती है, ईश्वर में आस्था बनाए रखती है। परंतु एक दिन अचानक उस लड़की को, जब वह माँ बन चुकी होती है, बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, तभी उसको अचानक से लकवा मार जाता है और वह उस परिस्थिति में जीवन के 2 साल यापन करती है। तो वह जो 2 साल बिताती है, उन 2 सालों में उसके जितने रिश्तेदार होते हैं वह सब आके उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि उसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। उसके बच्चे उसकी सेवा करते हैं, उसका पति उसकी सेवा करता है, उसके रिश्तेदार उसकी सेवा करते हैं। 2 सालों के बाद वह अपने जीवन को छोड़कर ईश्वर तक पहुंच जाती है, ईश्वर के पास चली जाती है। जब वह ईश्वर के पास चली जाती है, मृत्यु उसकी हो जाती है, तो वह भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। तो भगवान कहते हैं, बोलो बेटी, क्या हुआ? वो कहती है कि प्रभु, मैंने जीवन भर बहुत अच्छे कर्म किए, किसी का कभी कोई सहारा नहीं लिया, कभी किससे कुछ लिया नहीं, सबकी मदद की, परोपकार किया, प्यार किया, सबको सम्मान दिया, पर मुझे जीवन में जो जीवन के अंतिम 2 साल आपने बहुत दुख भरे दिए, वह क्यों दिए प्रभु? ऐसा कौन सा कार्य मेरा रह गया था जिसकी वजह से मुझे इतने कष्ट व्यतीत करने पड़े? तो पता है भगवान क्या बोले? भगवान ने कहा, पुत्री, तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो, तुमने जीवन भर बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह जरूरी था कि तुम्हारे कर्मों में संतुलन बनाया जाए। तुमने हमेशा दूसरों को दिया, दूसरों से कुछ नहीं लिया। तुम्हें लेना भी चाहिए था पुत्री, क्योंकि तुमने जीवन भर से तुम देती रही, तुमने लिया नहीं। इसीलिए जीवन के अंतिम 2 सालों में तुम्हें इस स्थिति में मुझे पहुंचाना पड़ा कि जितने तुम्हारे रिश्तेदार थे उन सब ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुमने जितना दिया था फिर उतना ही तुम्हें मिला भी। इसीलिए पुत्री, जहाँ देना जरूरी है वहाँ लेना भी
ज़रूरी है। उस समय उस लड़की को, उस महिला को यह बात समझ आई, उस व्यक्ति को यह बात समझ आई कि जीवन में कर्मों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम दूसरों को कुछ देते हैं, वहीं हम लेने का हक भी रखते हैं। इसीलिए अपने स्वाभिमान को अभिमान में न बदलने दें, क्योंकि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा था, उसका भी नाश हो गया था। तो स्वाभिमान को स्वाभिमान ही रहने दें। दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरों से मदद ले भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने सबको बनाया है एक दूसरे की मदद करने के लिए, तो फिर आप क्यों शर्माते हैं? आप भी ले लीजिए दूसरों की मदद और अपने कर्मों को संतुलित करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी आपको शांति की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया जाना होगा। धन्यवाद।